दोस्तों हमारे कुछ नए वर्डप्रेस के यूज़र हैं जो अभी वर्डप्रेस सीख रहे हैं और उन्होंने वर्डप्रेस पे साइट बनाई है। ये ब्लॉग हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है। उनका कहना होता है कि हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम कॉमन इश्यू बताएंगे जिसके द्वारा आप ये फिक्स कीजिए, आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी गूगल के अंदर या अदर सर्च इंजन के अंदर। तो वो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम एंड इश्यू हैं जिनको ध्यान में रखकर आप काम नहीं कर रहे तो आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, आपकी पोस्ट गूगल में नहीं आ रही। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों क्या होता है, कुछ नए ब्लॉगर होते हैं तो छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं या कुछ ऐसा फंक्शन इनेबल कर देते हैं वर्डप्रेस के अंदर जिसकी वजह से पोस्ट इंडेक्स नहीं होती कोई भी सर्च इंजन, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से भी पोस्ट इंडेक्स नहीं होती गूगल के अंदर। अब कौन कौन सी इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है या कौन कौन सी बात है ध्यान में रख कर आप काम नहीं कर रहे इसलिए पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, उसके लिए हम आपको बताते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल। अगर गूगल सर्च कंसोल में आपकी पोस्ट सबमिट नहीं हुई है तो इसकी वजह से आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर पोस्ट का लिंक गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, कोई इशू आ रही है तो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इंडेक्स हो रही है, हमारा लिंक यहाँ पर सबमिट है तो हमने यहाँ पर पहले कर दिया। अब ये गूगल में आ रही है कि नहीं आ रही, ये कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इसी को और यहाँ पर इसके टाइटल को ले लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, कॉलन लगा देंगे ट्यूब hindi.in। तो देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इमेज आने लगा है ना। जब इमेज को इंडेक्स कर लिया इसने तो ज़रूर ये पोस्ट को भी करेगा, लेकिन टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ये बड़ा कीवर्ड है इसी वजह से, या फिर हमारी साइट रोज़ अपडेट नहीं होती इस वजह से भी आती है इस तरह की इशू। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स हो रही है, जब इमेज हो रहा है तो पूरी यहाँ पर पोस्ट हो रही है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर फिर कॉमन इशू है यहाँ पर साइट अपडेट नहीं होना। दोस्तों अगर आप महीनों तक काम नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट ब्लॉग पर और कुछ समय बाद आते हैं, पोस्ट डालते हैं और पब्लिश करते हैं, फिर आप चेक करते हैं इंडेक्स हो रही है नहीं हो रही 2 दिन में 3 दिन में, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। गूगल एक बोट्स का एक टाइम होता है आपकी साइट पे आने का। जैसे कि आप जब भी पोस्ट डालेंगे, आर्टिकल डालेंगे दोपहर में, रात में, मॉर्निंग में, कोई स्पेशल टाइम पे, तो गूगल बोट्स को पता चल जाता है कि इस वेबसाइट ब्लॉग पर इतनी बजे या इतने समय पर पोस्ट पब्लिश की जाती है, तो उसी समय पे आएगा और आपकी पोस्ट को इंडेक्स कर लेगा, क्रॉल कर लेगा। लेकिन आप पोस्ट डाल ही नहीं रहे काफ़ी दिनों तक तो कैसे होगा, है ना। तो गूगल बोट्स के मन में एक सवाल जाएगा कि ये साइट काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं है, कोई कंटेंट डल नहीं रहा तो बार बार मैं क्यों जाऊँ, है ना। तो इसी वजह से आपकी जो भी पोस्ट होती है तुरंत इंडेक्स नहीं हो पाती, या कह सकते हैं कुछ समय बाद भी इंडेक्स नहीं हो पाती। इशू क्या है कि आपकी साइट लगातार अपडेट नहीं है। तो गूगल बोर्ड से कह सकते क्रॉलर उसी ब्लॉग पोस्ट को प्रायोरिटी देते हैं जो साइट लगातार अपडेट रहती है ना। तो दोस्तों आप अपने ब्लॉग पर रोज काम करेंगे तो पोस्ट इंडेक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी है। फिर कॉमन इशू है दोस्तों डुप्लीकेट कंटेंट। दोस्तों अगर आप अपनी साइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट लिख रहे हैं तो इस चीज़ को भी गूगल इंडेक्स नहीं करता। ध्यान रखना, आपने अपने आर्टिकल में ऐसा कंटेंट डाला है जो डुप्लीकेट है, गूगल नहीं लेगा। और आप अपने स्मार्ट वर्क से डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 लाइन लिखी, फिर अपना लिख दिया, फिर 4 लाइन कहीं से और उठाई, फिर किसी और साइट से उठाई, फिर अपना थोड़ा बहुत लिख दिया, तो गूगल इस चीज़ को स्पैम मानता है और आपकी साइट की इस पोस्ट को इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, तो भूल जाइए कि स्पैम या कह सकते डुप्लीकेट कंटेंट को गूगल इंडेक्स करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और इशू डिसेबल क्रॉलर बोट्स। जैसे कि दोस्तों आपने क्रॉलर जो आ रहे हैं वो अपनी साइट के अंदर डिसेबल रखे हैं। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर साइट के अंदर और एक सेटिंग है, यहाँ पर जनरल में जाते हैं एंड यहाँ जनरल में नहीं, यहाँ पर होगी रीडिंग में, एंड रीडिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपने अगर टिक मार्क किया है तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब मैंने इस साइट को टिक मार्क क्यों किया है, क्योंकि मैंने चाहता कि कोई भी पोस्ट इस वेबसाइट की इंडेक्स हो, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस के तौर पर काम कर रहा हूँ इस साइट पर। केवल मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से काम कर रहा हूँ इस साइट पर, केवल इस साइट को मैंने सिखाने के उद्देश्य से बनाई है ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर YouTube
कैटेगरी हिंदी। तो ये कि दोस्तों यहाँ पर ये पोस्ट आ रही है टू हिंदी की। अब इसका जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है वो यहाँ पर टिक मार्क नहीं हुई, मतलब यहाँ डिसेबल नहीं होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर भी यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग के अंदर और रीडिंग, नीचे आते हैं तो देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी यहाँ पर टिक मार्क नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये सारी पोस्ट इंडेक्स चाहता हूँ। तो आपने गलती से इसको इनेबल कर दिया जिस तरह इस साइट पर है, तो आपकी कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, ये चेक कर लीजिए, है ना। बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर टिक मार्क कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। तो आपने अगर ऐसा किया है तो आपकी गूगल में जो ये पोस्ट शो हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है टू हिंदी की, वो शो नहीं होगी। और कोई भी कीवर्ड पे आप डालेंगे पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, नहीं क्रॉल होगी, क्योंकि आपने बोर्ड्स और क्रॉलर को डिसेबल कर दिया अपनी साइट के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉब्लम आती है मिसिंग साइट मैप। अगर दोस्तों साइट मैप मिसिंग है आपकी वेबसाइट ब्लॉग की, कोई भी पोस्ट के साइट मैप नहीं बने, तो आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी गूगल के अंदर। अब दोस्तों ये चेक कैसे करेंगे? तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि साइट के अंदर, तो साइट के अंदर आप चेक कर सकते हो कि साइट में बनना है कि नहीं बनना है। उसके लिए हम यहाँ रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यूज़ किया तो उसमें भी कर सकते हैं। तो रैंक मैथ में जाते हैं हम, और यहाँ पर ये है साइट मैप सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी साइट मैप बनने होंगे आपकी साइट के, वो यहाँ से हो जाएंगे। तो हमारे 3 प्रकार से बनना है, पोस्ट का, पेज का और वेब हिस्ट्री का, है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट का देख सकते हैं आप, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज का देख सकते हैं, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेब हिस्ट्री का देख सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये साइट मैप, ये एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये नहीं बनना है तो आपकी साइट के अंदर साइट मैप नहीं बने, और इसी वजह से पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। विशेष आप इसका ध्यान रखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करूँगा तो आपके पोस्ट के कितने साइट मैप है ये सारे आपको शो हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं 65 URL। मैं इस पर बैक जाता हूँ और यहाँ पर पेज के कितने हैं, तो यहाँ पर पेज के 3 है। मैंने 3 ही पेज बनाए, एक डिलीट कर दिया था। अगर आपको वेब हिस्ट्री दिखने हैं तो वेब हिस्ट्री का भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 15 बता रहा है ना। तो ये इशू है, आपको ये चेक कर लेना है। अब दोस्तों आपके साइट में गूगल सर्च कंसोल में है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर है साइट मैप, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है देखिए काफ़ी साइट मैप है। तो सिंपल से हम एक ही करेंगे, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जाते हैं नीचे तो देखिए यहाँ पर पेज के 3 आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पोस्ट के ये आ रहे हैं 65 और वेब हिस्ट्री की यहाँ पर 15 आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी साइट के अंदर साइट मैप बन रहा है, तो आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। फिर दोस्तों मैनुअल एक्शन। दोस्तों अगर आपकी साइट ब्लॉग पर गूगल सर्च कंसोल की ओर से, या कह सकते हैं गूगल की तरफ से मैनुअल एक्शन लिया है, तो आपकी साइट या पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी। अब मैनुअल एक्शन होता क्या है दोस्तों? मैनुअल एक्शन का मतलब कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है गूगल के अंदर, या कह सकते हैं वेबसाइट ब्लॉग के द्वारा गूगल की कोई पॉलिसी को ध्यान में नहीं रखा, तो इस वजह से गूगल एक मैनुअल एक्शन लेता है। तो जहाँ पर आप जाएंगे सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर रेड कलर का टिक मार्क है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पर डिटेक्ट कर देगा। अगर ग्रीन है तो एवरीथिंग ओके, आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। कुछ होते हैं ब्लॉगर स्पैम करते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट लिखते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे पेजेस बनाते हैं जो यूज़र के लिए ठीक नहीं है, हैकिंग बैक वायरस जैसी वेबसाइट को बनाते हैं, तो गूगल की तरफ से वो इंडेक्स हो रही होती है, उस पर एक मैनुअल एक्शन ले लेता है गूगल। अगर वो गलत एक्टिविटी कर रहा है, मैनुअल एक्शन ले लेता है, तो कोई भी पोस्ट साइट इंडेक्स नहीं करेगा गूगल पेनल्टी के तौर पर। अब ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। ध्यान रखें, ये चेक कर लीजिए कि मैनुअल एक्शन तो नहीं है आपकी वेबसाइट ब्लॉग पर, है ना। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं साइट लोड टाइम। अगर दोस्तों आपका साइट लोड टाइम काफ़ी ख़राब है, 2 मिनट 4 मिनट में वेबसाइट ओपन हो रही है, या कह सकते हैं पोस्ट ओपन हो रही है, तो आपकी साइट की प्रॉब्लम है ये, और इस वजह से गूगल इसको इग्नोर करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा कोई भी पोस्ट या आर्टिकल को, ये कह सकते हैं पूरी वेबसाइट को। क्योंकि दोस्तों गूगल एक यूज़र फ्रेंडली सर्च इंजन है। वो चाहता है कि मेरे द्वारा आए हुए यूज़र को अच्छी वेबसाइट मिले, अच्छा कंटेंट मिले, क्लिक करने पर तुरंत खुले, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। अगर आपकी साइट क्लिक करने पर तुरंत नहीं खुली तो प्रॉब्लम आएगी यूज़र को, इस वजह से यूज़र परेशान होगा। गूगल को ये सही नहीं लगता। गूगल अपने यूज़र को अच्छा कंटेंट, अच्छी साइट
फास्ट लोड टाइम वाली साइट को प्रेफर करता है। तो आपकी कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है, तो इसका ये भी इशू है कि आपकी साइट का लोड टाइम काफ़ी ख़राब है। एक क्लिक पर, ये कह सकते हैं एक लिंक पर क्लिक करने पर 5 मिनट 10 मिनट में साइट ओपन हो रही है। तो आपको लोड टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। चलिए नेक्स्ट में मैं बता दूं नेक्स्ट क्या है। फिर दोस्तों सीओ प्रॉब्लम। अगर दोस्तों आपने साइट के अंदर सीओ ठीक से नहीं किया, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, ये सब चीज़ें नहीं डाली, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो सकती। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ पोस्ट के अंदर, यहाँ पर पोस्ट को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें डालनी है ना। अगर आपने इसमें गड़बड़ की है, कोई भी चीज़ मिसिंग है, जैसे कि टाइटल मिसिंग है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो इस वजह से भी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, क्योंकि गूगल को टाइटल मिलेगा नहीं तो पोस्ट किस आधार पर इंडेक्स करेगा, है ना। तो आप चेक करिए कोई पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही तो उसका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और पूरी तरह से एसईओ हुआ है कि नहीं हुआ उस पोस्ट का, वो आप चेक कीजिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सीईओ सर्च इंजन फ्रेंडली ना होने की वजह से भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पाती कभी कभी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली ब्लॉग। अगर दोस्तों आपका यूज़र फ्रेंडली ब्लॉग नहीं है, सर्च इंजन फ्रेंडली ब्लॉग नहीं है, साइट नहीं है, तो इस वजह से भी आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों गूगल हमेशा यूज़र को अच्छा कंटेंट देना चाहता है, अच्छे लेआउट वाला वेबसाइट देना चाहता है या ब्लॉग देना चाहता है। आपका ब्लॉग सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, लेआउट उसका सही नहीं आ रहा, इमेजेस की भी गड़बड़ है, कहीं कहीं मिसिंग है चीज़ें, बिल्कुल साइट का डिज़ाइन ठीक से नहीं हुआ है, कंटेंट पढ़ने में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं, तो इस प्रकार की वेबसाइट ब्लॉग को गूगल इंडेक्स नहीं करता। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपका ब्लॉग पूरी तरह से यूज़र फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। तो ये हैं कुछ कॉमन इशू प्रॉब्लम जिनकी वजह से पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पाती। पहले यहाँ पर साइट अपडेट, फिर है दूसरा ब्लॉग पोस्ट नॉट सबमिट, गूगल सर्च इंजन डुप्लीकेट कंटेंट, फिर है डिसेबल क्रॉलर बोट्स एंड गूगल सर्च कंसोल में, एंड फिर यहाँ पर मिसिंग साइट में मैनुअल एक्शन, मोबाइल फ्रेंडली, साइड लोड टाइम, सर्च इंजन विजिबिलिटी, सीओ प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।